सिंह राशि वाले दोस्तों, आप अग्नि तत्व की राशि है और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके राशि स्वामी है। आपका स्वभाव जन्म से ही राजसी होता है। आपके अंदर एक गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है और आप किसी के आगे झुकना या किसी के अधीन काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपका दिल बहुत बड़ा होता है और अपनों के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही रोमांचक और साथ ही थोड़ा सतर्क रहने वाला मोड़ लेकर आ रहा है। इस सप्ताह अंतरिक्ष में ग्रहों की एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, जो आपकी आर्थिक स्थिति, आपके करियर और आपकी मानसिक शांति पर सीधा असर डालेगी। 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपके अष्टम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। इसके बाद 1 अगस्त को सुखों और आकर्षण के कारक शुक्र देव राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंबा में प्रवेश कर जाएंगे। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा, पराक्रम और साहस के ग्रह मंगल आपके 10वें भाव कर्म भाव से निकलकर आपके 11वें भाव लाभ भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र और मंगल दोनों का यह राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर, शानदार और धनदायक परिणाम लेकर आएगा। ये सभी बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और कहां बवाल मचाएंगे, इस वीडियो में हम इसी बात का बहुत ही गहराई और लॉजिकल रूप से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की अपनी राशि, आपकी राशि अग्नि तत्व की सबसे प्रभावशाली राशि सिंह राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके और आप यह जान सके कि आपकी किस्मत के सितारे इस समय ब्रह्मांड में कहां बैठे हैं। सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपनी राशि प्रथम भाव में सुखों के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु की युति बनी हुई है, जो इस सप्ताह के अंत में टूटने जा रही है। आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव कर्क राशि में आपके राशि स्वामी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ संचार कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है। अष्टम भाव गुप्त रहस्य और आयु भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके 10वें भाव कर्म और करियर के भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। लाभ पर पहले से ही बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुधदेव अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। बस यही वह ग्रहों की पूरी रूपरेखा है जो इस सप्ताह आपकी जीवन के नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सेहत और शारीरिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करें तो सिंह राशि वालों को इस सप्ताह अपनी जीवन शैली में एक अच्छा संतुलन बनाकर चलना होगा। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव इस समय आपके 12वें भाव बाधक स्थान में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का 12वें भाव में जाना शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी ला सकता है। आपको आंखों में जलन, सिर दर्द या बेवजह की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। अपने खान पान को बहुत ही सात्विक रखें और भरपूर नींद लें। खासकर सप्ताह के अंत में रविवार के दिन आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि की युति बनेगी, जो आपको मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी दे सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय अपनी गति पर पूरा नियंत्रण रखें। संडे को नकारात्मक विचारों का अपने पर हावी ना होने दें। ओवर थिंकिंग से बचें। शिक्षा की बात करें तो सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बुद्धिमत्ता और एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं।
गुरु के बलहीन होने से विद्यार्थियों को ऐसा लग सकता है कि उनकी पढ़ाई में वह पुराने वाला फोकस नहीं बन पा रहा है या मन बार बार भटक रहा है। जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया और व्यर्थ के मनोरंजन से दूरी बनानी होगी। हालांकि आपके लाभ भाव में बैठे बुध, जो कि अपनी राशि पर संचार कर रहे हैं, आपकी तर्क क्षमता को मजबूत बनाए रखेंगे। बुध की शुभता विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी साबित होगी, इसलिए गुरु की अस्त अवस्था का खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेम संबंध और घर परिवार की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस सप्ताह प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने का अनुकूल अवसर मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के लिए इस सप्ताह को खुशनुमा बना देगा। 1 अगस्त शनिवार को शुक्र देवी आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर और शानदार परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव में शुक्र के आने से आपके घर परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। आपकी वाणी में एक गजब की मिठास और आकर्षण आ जाएगा, जिससे आप अपने परिवार वालों और अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे। जो प्रेमी जोड़े अपने रिश्तों को शादी में बदलना चाहते हैं, उनके लिए परिवार वालों से बात करने का यह सबसे उत्तम समय रहेगा। सप्तम भाव में राहु के होने के कारणवश दाम्पत्य जीवन में कभी कभी छोटे मोटे भ्रम या गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन आपकी मधुर वाणी हर विवाद को आसानी से सुलझा देगी। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। यहां यह सप्ताह आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके 10वें भाव कर्म भाव में बैठे मंगल देव 2 अगस्त रविवार को आपके 11वें भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में 11वें भाव का मंगल अत्यंत शक्तिशाली, शुभ और राजयोग के समान फल देने वाला माना जाता है। आपके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। मंगल आपका मंगल करेगा। मंगल के 11वें भाव में आते ही आपकी आय में गजब का उछाल देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता, प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपके अधिकारी आपके काम से पूरी तरह प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए मंगल और बुध की 11वें भाव में मौजूदगी एक बहुत बड़ा धनदायक योग बना रही है। इस सप्ताह के अंत में तो अभी शुरुआत है, नींव रखी जाएगी। मंगल के आने वाले समय में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको कई नए व्यापारिक सौदे मिलेंगे और मार्केट में फंसा हुआ आपका पुराना पैसा इस समय वापिस लौट आएगा। सप्ताह के अंत में मंगल का लाभ भाव में जाना, बुध के साथ युति योग बनाना, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। इसके शुभ प्रभाव 2 अगस्त के बाद देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दूसरे भाव में शुक्र का प्रवेश आपके बैंक बैलेंस और संचित पूंजी में जबरदस्त वृद्धि करेगा। हालांकि आपके अष्टम भाव में 27 जुलाई से वक्री हो रही शनिदेव आपको कार्यस्थल पर कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का इशारा कर रहे हैं। आपकी पीठ पीछे कुछ लोग आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव से आप अपने हर शत्रु को आसानी से परास्त कर देंगे। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं के कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला गोचर हमारे मूड और हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी दैनिक राशिफल हो या साप्ताहिक राशिफल पूरा नहीं हो सकता। आए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके 5वें भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले ही दिन को बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और खुशियों से भरा बनाएगा। आपकी रचनात्मक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा।
और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। पंचम भाव से निकलकर छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव का चंद्रमा आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति लेकर आ रहा है। मंगलवार की रात से लेकर पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए किसी विपरीत राजयोग से काम नहीं होगा। छठे भाव का चंद्रमा यहाँ शत्रुनाशक का काम करेगा। आपके कार्यस्थल पर या समाज में जो भी आपके प्रतिद्वंदी या विरोधी थे, वह इस समय पूरी तरह से आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको अपने शत्रुओं और हर प्रकार के विवादों पर एक तरफा विजय प्राप्त होगी। आपके रुके हुए कानूनी या कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। आप अपने काम के बोझ को बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी से निपटा लेंगे। अगर कोई पुराना कर्ज था तो उसे चुकाने के रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके मनोबल को बहुत ऊंचा रखेगा और आप हर चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा आपके सप्तम भाव दंपत्य, व्यापार और साझेदारी के भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मायावी ग्रह राहु महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके व्यापार और रोजमर्रा की आय के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। राहु और चंद्रमा का प्रभाव व्यापार में आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और नए आइडियाज देगा, जिससे आपकी बिक्री में गजब की बढ़ोतरी होगी। व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के मूड में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आएं। और अब इस समय अगस्त महीने में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। 1 अगस्त शनिवार को सुखों के कारक शुक्र देव आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके बैंक बैलेंस में अचानक वृद्धि करेंगे। इस भाव पर शुक्र के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, चाहे शुक्र नीच राशि पर ही क्यों ना हो। इसके बाद 2 अगस्त रविवार को मंगल देव आपके दसम भाव से निकलकर 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह मंगल का राशि परिवर्तन भी आपके लिए किसी बड़े आर्थिक जैकपॉट और व्यापारिक मुनाफे से कम नहीं होगा। मेहनती, साहसी और पराक्रमी मंगल का लाभ भाव में प्रवेश आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही शानदार और धनदायक साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक तरफ धन की वर्षा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रविवार की दोपहर 3:26 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव गुप्त और रुकावटों के भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर चंद्रमा के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहले से कौन है? यहाँ पर पहले से कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपको इस रविवार सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा और वक्री शनि की यह युति एक विष योग का निर्माण करेगी, जो आपके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। रविवार की शाम का समय आपके लिए दिमागी रूप से थोड़ा भारी रह सकता है। आपके मन में अज्ञात भय, घबराहट या अकारण ही उदासी छा सकती है। इसलिए इस दिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। घर परिवार में किसी से उलझना नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरह के जोखिम वाले काम या लंबी यात्रा से पूरी तरह बचना है। ओवर थिंकिंग को अपने पर हावी नहीं होने देना है। मंगल और शुक्र के प्रभाव से धन तो आएगा, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना होगा। केवल यह 2-2.25 दिन ही रहेगा। सिंह राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह सूर्य के प्रभाव को मजबूत करने और रविवार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें, और रविवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले उड़द या सरसों का दान जरूर करें। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और लॉजिकल ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अष्टम ढैया में सकारात्मक बने रहें, हमेशा तरक्की करते रहें।
जय माता दी।